आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। ठीक है, आज हम जानेंगे विटामिन क्या होता है और इस प्रकार होते हैं और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं तथा ये किन किन चीज़ों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विटामिन क्या होता है। विटामिन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों बीटा प्लस एमीन से मिलकर बना है। यह किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के। ठीक है, यह विटामिन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों बीटा प्लस एमीन से मिलकर बना है। ठीक है, बीटा का अर्थ जीवन होता है तथा एमीन का शाब्दिक अर्थ आवश्यक होता है। अर्थात विटामिन का शाब्दिक अर्थ जीवन के लिए आवश्यक है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये कैसे पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ। इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन यह हमारे शरीर की उपाचयी क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं। इनकी कमी से हमारा शरीर अनेक रोगों से तो हो जाता है। ठीक है, विटामिन की खोज ल्यूनीन तथा होपकिंस ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? ल्यूनीन तथा होपकिंस ने किया था। विटामिन नाम दिया सीफंक ने, अर्थात विटामिन का नामकरण सीफंक नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपाचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक हैं लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते, अर्थात ये हमारे शरीर को अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर को बनाने का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को अनेक रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, बनाने का कार्य प्रोटीन करता है, शरीर को बनाने का कार्य प्रोटीन करता है और ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है और हमारे शरीर को अनेक रोगों से बचाव विटामिन करता है। ठीक है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन, सबसे पहले जिस विटामिन का खोज हुआ या ज्ञान हुआ वो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन के प्रकार अब हम देखेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन मुख्य रूप से विलेयता के आधार पे अर्थात घुलनशीलता के आधार पे विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन अर्थात एडीई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और बीसी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। इसके अणुसूत्र, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। इसके अणुसूत्र C20H29OH है। यह वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। शुद्ध रूप से विटामिन ए को मापने की इकाई इंटरनेशनल यूनिट अर्थात IU है। ठीक है, इसके प्राप्ति के स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां तथा रसदार सब्जियां, फल, दूध, दही, मक्खन, मछली, अंडा, मांस आदि हैं। इन सब चीज़ों में ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए हरी पत्तेदार सब्जियां, रसदार सब्जियां, फल, दूध, दही, मक्खन आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग, कीटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया, वाइट स्पॉट नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कीटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया, वाइट स्पॉट नामक रोग हो जाते हैं, जो मुख्य रूप से नहीं, ये हमारे आँखों को प्रभावित करते हैं। ये आँखों के ही रोग हैं। विटामिन ए की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हमारा आँख ही होता है। ठीक है, विटामिन ए का संश्लेषण मानव शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, अर्थात विटामिन का संश्लेषण
मानव शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। इसकी आपूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ द्वारा होती है, अर्थात विटामिन का निर्माण हमारी कोशिकाएं स्वयं नहीं कर पाती। इसलिए इनकी आपूर्ति के लिए हमें विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ लेने पड़ते हैं, ताकि इनकी मतलब आपूर्ति हमारे शरीर में हो सके, इनकी कमी की पूर्ति हमारे शरीर में हो सके। ठीक है। विटामिन बी। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है और विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, जो 11 प्रकार के विटामिनों का समूह है। ठीक है। जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है। तो पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। यह कार्बोज के उपाचयन हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया में थायमीन सह एंजाइम अर्थात सहायक एंजाइम का काम करता है। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है। ये मुख्य रूप से खमीर, गाजर, चावल, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है। विटामिन B2। इस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यह मुख्य रूप से दूध, मटर, यीस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। इनकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है। विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायराडॉक्सिन। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। इसकी कमी से हमारी शरीर की वृद्धि रुक जाती है तथा व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से दूध, अंडा, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में पाया जाता है। इसकी प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध, अंडा, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां में ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। विटामिन B5। इस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन है। ठीक है। मुख्य रूप से आलू, अंकुरित गेहूं, टमाटर, बादाम आदि में ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी कमी से विटामिन B5 की कमी से पोलेग्रा नामक रोग हो जाता है। ठीक है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर, जिसे हमारी कोशिकाएं थोड़ी मात्रा में बना सकती हैं। बाकी कोई ऐसा विटामिन नहीं है जिनको हमारा कोशिका बना सके। ठीक है। उसकी आपूर्ति हम कैसे करते हैं? विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ को सेवन करके इसकी आपूर्ति करते हैं। ठीक है। विटामिन B12। अब हम देखेंगे विटामिन B12। इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। ठीक है। इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जो कि रक्त की उत्पत्ति में सहायक होती है। यह RBC अर्थात रेड ब्लड कर्णिका की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से, याद रखिएगा, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अर्थात एनीमिया का मतलब होता है शरीर में रक्त की कमी। जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है, तो उसे एनीमिया कहा जाता है। मुख्य रूप से मांस, दूध, कलेजी आदि में पाए जाते हैं। इनके प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मांस, दूध, कलेजी और शाक सब्जियां, ठीक है, में ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे पालक। विटामिन सी। अब विटामिन सी को देखेंगे। ठीक है। इस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है, ठीक है। बी और सी जल में घुलनशील होता है और ए डी ई के वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 है, ठीक है। अर्थात विटामिन सी C6 अर्थात कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर विटामिन सी का निर्माण करते हैं। यह विटामिन दांतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है। मुख्य रूप से खट्टे रसदार फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला आदि में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। इस विटामिन का विटामिन सी की कमी से, कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये छूट गया है पॉइंट। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जो दांतों को प्रभावित करता है, मुख्य रूप से दांतों को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें दांतों से खून आने शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी। इस विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन वसा में, विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। यह सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। कहा जाता है कि विटामिन डी धूप से भी प्राप्त, सूर्य की किरणों से भी प्राप्त होता है। नहीं, सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो हमारे त्वचा में जो इर्गेस्टिरॉल नामक तत्व उपस्थित होता है उसको सूर्य की किरणें क्या करती हैं, विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं, ठीक है। तो यह विटामिन शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात इस विटामिन की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसकी कमी से बच्चे में रिकेट्स नामक सूखा रोग हो जाता है तथा बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से घी, मक्खन, अंडे, मछली का तेल आदि में पाया जाता है। इसके प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? तो घी है, मक्खन है, अंडे, मांस, मछली का तेल आदि में ये मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई। विटामिन ई इस विटामिन का नाम टोकोफेरॉल है। इस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह विटामिन, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह जनन क्रिया के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इस विटामिन की कमी से व्यक्ति नपुंसक हो जाता है तथा उसकी प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है। यह मुख्यतः अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से औरतों में बाझपन तथा पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से अंकुरित अनाजों में पाए जाते हैं, ठीक। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में सहायक होते हैं। इनकी कमी से हमारा शरीर रक्त का थक्का, जैसे हमारे शरीर में कहीं पिट जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी से। तो विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में सहायक होते हैं। डेनमार्क के वैज्ञानिक हेनरी डैम ने इसकी खोज की थी। विटामिन के की खोज किसने की थी? तो डेनमार्क के वैज्ञानिक हेनरी डैम ने इसकी खोज की थी। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विलोन है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विलोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता तथा कटे स्थान में रक्तस्राव बहुत अधिक होता है, वह जमता नहीं है। मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर आदि में
ये पाया जाता है। ठीक है। विटामिन पी, लास्ट हमारा है विटामिन पी। इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है, निकोटिनामाइड है। ठीक है। विटामिन पी का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अघुलनशील विटामिन है। यह जल में अघुलनशील विटामिन है। यह हड्डी तथा दांतों की वृद्धि में सहायक होता है। यह किसकी वृद्धि में सहायक होता है? तो हड्डी तथा दांतों की वृद्धि में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से कोशिकाएं दुर्बल हो जाती हैं तथा उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से नींबू, नारंगी, अंगूर आदि फलों में पाया जाता है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है।